हेलो फ्रेंड्स, आइए यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति सिविल इंजीनियरिंग जीके जीएस लेके आया हूँ 19 जून का। आप लोगों को अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और चैनल को जितना जल्दी से होगा शेयर कर दें। आपके लिए हेलो दोस्त, आप लोगों को हमेशा करंट अफेयर्स मिलता रहेगा इस चैनल पे। साथ साथ मेरी भी हाई होती रहेगी। आइए एक मोटिवेशन है, देखते हैं। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, ठीक है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। हमेशा कर्म करते रहिए, जो लाइफ में आएगा देखा जाएगा। कर्म करते रहिए। अगर वैकेंसी निकलती है तो निकलती है, अब पहले से आप तैयारी करते रहिए, जैसा भी है आप, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश है हर साल 18 जून को महान जून विद्रोह एकता दिवस मनाता है? तो इसमें बी सेक्शन सही रहेगा, मणिपुर। जो 18 जून को महान जून विद्रोह एकता दिवस मनाता है। और इसमें तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को, और बिहार जो 22 मार्च 1912 को, और सिक्किम 1975 को, ठीक है। अब मान लीजिए कि मणिपुर का क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दिया था। वैसे मणिपुर छोटा है, लेकिन जहाँ तक विकास अधिकतर हुए हैं। आइए देखते हैं, इसके बारे में डिटेल है जो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत 135वें स्थान पर, जबकि दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। जो इसमें डी सेक्शन से ही रहेगा। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में है वो भारत का 135वां स्थान है वहाँ पे। अगर साथ साथ मेरी भी तैयारी होती रहेगी, आप लोगों की भी तैयारी होती रहेगी, इसीलिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है कि साथ साथ आप भी पढ़ते रहेंगे, उसके साथ साथ मैं भी पढ़ता रहूँगा। और आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का स्थापना करेगा? जिसमें है बांग्लादेश हमारा सबसे पड़ोसी देश है, ठीक है। उसके साथ साथ डिटेल में जो दिए हैं आप लोग देख लीजिएगा सही से। जो बांग्लादेश का मुद्रा होता है वो टका होता है। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद हैं, प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, ठीक है। बांग्लादेश के भारत के दूत हैं विक्रम कुमार डोराबिस्वामी। राष्ट्रीय खेल जो बांग्लादेश का होता है वो कबड्डी होता है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है आम का पेड़ है। और राष्ट्रीय फूल जो पानी लिली है। राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर है, जो भारत का है राष्ट्रीय पशु। फिर राष्ट्रीय फल है कटहल है। राष्ट्रीय मछली इतिहास इलिश है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे है बांग्लादेश का नक्शा है, इसे देख लीजिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद देख लीजिएगा है आपका चौथा क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2021 में स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। भारत का रैंक क्या है? इसमें 43 है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक मतलब होता है MID वर्ल्ड कंपटीशन रैंकिंग में इतना है। इसके बाद देख लीजिएगा
आप लोग पढ़ लीजिएगा। टोटल 64 देश रैंक किए गए हैं, कुल जितने टोटल हैं, तो जिसमें भारत का 43वें स्थान पर वो लगातार तीसरा वर्ष है। इसमें देश है सिटीजन स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, सिंगापुर। ठीक है, आप लोग 64वें देश पे वेनेजुएला है। ठीक है, BIRC आप लोग तो जानते ही होंगे, BIRCS के बारे में कंट्री, जैसे कि ब्राज़ील का 7वां स्थान है और रूस का 35वां और भारत का 43वां और चीन का 16वां और साउथ अफ्रीका का 62वां स्थान है। इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो सर है मेरे वो आप लोगों को सहयोग करते रहेंगे। जैसे कि आपका वित्त वर्ष 2021 में GDP के प्रतिशत के रूप में सरकार के अधिवेशन हस्तांतरण के मामले में किस देश का सेंट्रल बैंक शीर्ष पे है? तुर्की का है। वित्त वर्ष आप शायद संविधान में होंगे, बड़े पॉलिटिकल्स में पढ़े होंगे। ठीक है, इसका वित्त वर्ष था 2019-20 में 57,128 करोड़ रुपए था, 57,128 करोड़ रुपए। इसका वृद्धि 73% था। देख लीजिएगा GDP कितना था इसका। ठीक है, अगर आप भी IS6 क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने आम चुनाव 2019 में एटलस जारी किया। मुख्य चुनाव आयुक्त निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से सुशील चंद्र है जो 24वें पे हैं, RBI गवर्नर। ठीक है, अन्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, आप देख लीजिएगा। 2000 आम चुनाव 2019 का एक एटलस था, देख लीजिएगा सही से आप लोग। ठीक है, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से मतलब कीजिएगा। भारत ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य दिया है? 2024 तक। जहाँ तक आपका ये 2030 तक ख़त्म हो जाएगा भारत में, लेकिन 2024 तक है। वैसे नीतीश गडकरी जो है वो अच्छे से विकास कर रहे हैं जहाँ तक है सड़कों का। ठीक है, आइए देखते हैं। जो भूटान मतलब है, हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन अपशिष्ट प्रबंधन सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? भूटान भी हमारा आसपास का देश है। राजधानी इसकी थिम्पू है। भूटान सबसे शहर है और इसकी भूटान की जो मुद्रा है ये नगुल्टम है। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग में, और इनका जो है भूटान एक अनिवार्य राष्ट्रीय ड्रेस कोड है। वो और कीरा भूटान का राष्ट्रीय पोशाक है। यही राष्ट्रीय पोशाक है भूटान का, जिसे पुरुष पारस्परिक की घुटने की लंबाई में वस्त्र घोर पहनते हैं और महिलाएं टखने की लंबाई में कपड़े कीरा पहनती हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है और भूटान का राजकीय धर्म वज्रयान बौद्ध धर्म है ना, जो भूटान का है वज्र धर्म है धर्म। उसके बाद आइए देखते हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? आशीष चंद्रोकर। ठीक है,
जो नियुक्त 3 वर्ष के लिए होता है भारत सरकार द्वारा, पहली बार निजी मिशन नियुक्त के लिए होता है। आशीष चंद्र बेंगलुरु में स्थित निजी थिंक टैंक के महानिदेशक सामूहिक फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च थे। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक नोगी ओकुजुलेवा हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं। सिपरी ईयरबुक 2021 में भारत का रैंक क्या है? ठीक है, जो किसी देश के पास परमाणु हथियारों की संख्या निर्धारित करता है। तो आप देख लीजिएगा, इसमें जहाँ तक 20 सही है, 6वां स्थान है। ठीक है, भारत का। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अपनी पर्यावरण रक्षण अवधारणा परिवेश वानिकी के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता था? श्याम सुंदर ज्ञानी थे। ठीक है, श्याम सुंदर राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस के कॉम्पैक्ट डेडिकेशन द्वारा और फॉर लैंड ऑफ अवार्ड भूमि संरक्षण के बहाली के संबंध में दुनिया में सर्वोच्च पुरस्कार है, जो 2021 में लॉन्च हुआ था UNCCD COP10 में ना। उसके बाद देखते हैं 14 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा के 97 वर्ष की आयु निधन हुई थी? जाम्बिया के थे। जाम्बिया केनेथ डेविड कोंडा जाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जाम्बिया 1911 से 1964 अक्टूबर तक उत्तरी रोडेशिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1964 में अक्टूबर के स्वतंत्रता के समय इनका नाम बदलकर जाम्बिया कर दिया था। 1964 में स्वतंत्रता जब हुआ था, जाम्बिया का नाम जाम्बी नदी से लिया गया है। ठीक है, और इसकी राजधानी लुसाका है और मुद्रा जाम्बियन काचा है और राष्ट्रपति हैं एडगर चगवा लुंगेंडे। ठीक है, साइबर धोखाधड़ी के लिए हेल्पलाइन। और मान लीजिए, अगर आपको कोई मान लीजिए OTP सेंड करता है SMS पे, जैसे कि इतना पैसे दे दो, ये कर दो, ऐसे दे दो, तो आपको साइबर धोखाधड़ी के लिए हेल्पलाइन 155260 पे आप कॉल करके ऐसे ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी होता है तो गृह मंत्रालय में साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन किया जाता है। हेल्पलाइन 1 अप्रैल से सॉफ्ट लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जो इसका है 1 अप्रैल से लॉन्च किया जाएगा। नरेंद्र मोदी कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि कौशल विभाग होता है ना, वैसे ही ये मोदी क्रैश कोर्स करा रहे हैं कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। ठीक है, 26 राज्यों के लिए फैले 111 प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें से वृत्ति परिव्यय 276 है। और यहाँ पे झांसी की रानी, जैसे कि ये 18 जून झांसी की रानी पुण्यतिथि है। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी जहाँ झांसी की रानी। ठीक है, ये जो एक कविता है वो उनकी लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ब्रिटिश सेना में लोहा लेते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के निकट लड़ाई मारी थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 में अपने बनारस, जहाँ पे काशी है। आप लोग जानते हैं, पूरा नाम था मणिकर्णिका टावे, जिनसे मनु कहते थे। आइए सबसे गुड न्यूज होते हैं भाग मिल्खा। आप लोग फिल्म देखते होंगे, भाग मिल्खा द फ्लाइंग सिख
91 वर्ष में निधन हो गया हाल ही में। उनकी जो पत्नी थी, वाइफ थी निर्मल का भी कोविड के बाद जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई। उनका भी हो गया, कि पत्नी का भी हो गया था। ठीक है, आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। आस्ट्रिक प्राइड डे मतलब पहली बार 2005 में मनाया गया था। पहली बार इंद्रधनुष इन्फिनिटी प्रतीक है इसका, जैसे बनता है आसमान में नहीं बनता है, आप लोग देखे होंगे शायद। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया जाता है। ये हमारे जीवन में गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका दुनिया का सबसे ध्यान केंद्रित है फल फूल के लिए। ठीक है, इसके बाद इतना हो गया। आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, और चलते हैं, बाय बाय। अगला जीके होगा डेटेड 20 जून को बताया जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अगर चैनल को अगर नई नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अंकित प्रजापति सिविल इंजीनियर, ये चैनल हर जगह फॉलो कर दें प्लीज़। ओके, बाय बाय।